मेंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा, उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरे बोलने दीजिए, आप लोग हजरत को बोलने दीजिए, दखल अंदाजी ना करिए। हजरत आइए हम और आप बारगाहे नबूवत और रिसालत, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, रसूल गिरामी वक़ार, महबूब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार, शहनशाह ज़ी वक़ार, ताहा व यासीन, नूर मुबीन, हुजूर अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना व मौलजाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, बग़ैर तमहीद के बेस आप अगर खोले, बेस बंद कर दीजिए, सब सादा करिए। बग़ैर तमहीद के आवाज़ अपने गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। किसी शायर ने कहा था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये नाज ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। ये नाज ये अंदाज़ तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाज़ारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। और दामाने शफाअत में हमें कौन छुपाता, दामाने शफाअत में हमें कौन छुपाता। सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इंसान बनाया है और अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया है। सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ने हम पे करम फरमाया। अगर वो चाहता तो हज़रत आदम की उम्मत में पैदा करता, अगर चाहता तो हज़रत याकूब की उम्मत में पैदा करता, अगर चाहता तो हज़रत मूसा व ईसा की उम्मत में पैदा करता। लेकिन अल्लाह ने हम पे करम फरमाया कि अल्लाह ने हमें अपने आखिरी हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, जिनकी उम्मत में तशरीफ़ लाने के लिए हज़रत मूसा भी अर्ज़ करते थे, हज़रत ईसा भी अर्ज़ करते थे, ए अल्लाह अपने आखिरी हबीब की उम्मत में पैदा कर दे, मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर दे। नबी दुआ कर रहे हैं, लेकिन हमने कोई दुआ नहीं की, हमने कोई इस्तिगासा पेश नहीं किया। अल्लाह ताला ने एहसान किया कि मुसलमान घराने में पैदा किया, और एहसान ये किया अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया। सबसे बड़ा एहसान ये किया कि अल्लाह ने अपने आखिरी हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। उसका बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अपने आखिरी हबीब की उम्मत में पैदा किया। अल्लाह ने देखने के लिए आँखें अता की, अल्लाह ने सुनने के लिए कान अता किए, अल्लाह ने चलने के लिए पैर अता किए, अल्लाह ने पकड़ने के लिए हाथ अता किए, अल्लाह ने सूंघने के लिए नाक अता किया, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह अता किया, चखने के लिए ज़बान अता किया। अगर आप हम और आप अपनी ज़िंदगी का मुताला करें, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, लोग ये कहते हैं कि जब मक्का की सरजमीन पे हुजूर की जलवागरी नहीं हुई थी, उस वक्त का बुरा माहौल था। लोग न जाने कितने बातिल परस्ती
बातिल खुदाओं की परस्तिश करते थे। कोई सूरज को खुदा कहता, कोई चांद को खुदा कहता, कोई दरिया को खुदा कहता, कोई पत्थर की चट्टानों को खुदा कहता, कोई बड़े बड़े दरख्तों को खुदा कहता। उस ज़माने का माहौल इससे भी ख़राब था। लेकिन अगर पलट के कह दूं, उस ज़माने को देखा जाए और इस ज़माने को अपने निगाहों के सामने रखा जाए, कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। कोई भी हमारा जो सिस्टम है, कोई चेंज नज़र नहीं आता। वो भी ज़माना था जो माओं को गालियाँ दी जाती थी। आज भी ज़माना है, माओं को तकलीफ़ दी जाती है, माओं को सताया जाता है, बाप को घर से बाहर निकाला जाता है। वो भी ज़माना अगर आप उठा करके पढ़िए तो लोग लुक़मे लुक़मे में शराब पिया करते थे। अगर कोई काम करना होता तो वो शराब पी करके जाया करते। आज भी आप अगर अपनी ज़िंदगी उठा करके देखिए, इंसान चलता फिरता शराब पी रहा है, उठता बैठता शराब पी रहा है। मेरे आका सैयदे आलम का ग़ुलाम होने का दावा करता है, कहता है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन ज़िंदगी देखिए, नशा करके सोता है, गुनाह करके सोता है। आज के ज़माने में और उस ज़माने में हमें तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। लोग चलते फिरते गुनाह करते थे, उठते बैठते गुनाह करते थे, सोते जागते गुनाह करते थे। आज भी अगर नौजवान तबके को देखा जाए, सिर्फ नौजवान को नहीं, जिनका एक पैर कब्र के अंदर लटका हुआ है, उन्हें भी देख लीजिए, उनकी ज़बान देख लीजिए। उनकी ज़बान से भी ऐसे ऐसे अल्फाज निकलते हैं गालियों की कि अगर कोई दूसरा सुने तो फिर वो कहने पे मजबूर हो जाए, ये तो मुस्तफ़ा का ग़ुलाम नहीं लगता है, ये हुजूर का कलमा पढ़ने वाला नहीं लगता है। आज का हमारा नौजवान जब सोता है, बिस्तरों पे मोबाइल लेके जाता है, गंदी तस्वीर देखता है, फहाश गाने सुनता है। आज का नौजवान चलता फिरता गंदी नजरें गैर लड़कियों पे डालता है। आज का नौजवान इस तरह गुनाहों में मुलविस है कि आज अपने आप को तो हुजूर का उम्मती कहता है, लेकिन चाल चलन से पता चलता है, उसके उठने बैठने से पता चलता है, उसके लिबास से पता चलता है कि ये मुस्तफ़ा का गुलाम नहीं है। ये बम्बई के गुंडे जो हीरो के नाम पे मशहूर हैं, वो उनकी नकल करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। आप अगर आज के नौजवानों के इस जिंदगी को देख लीजिए तो वो लिबास उनका, अगर बंबई के गुंडे ने एक जगह से अपने पैंट को फाड़ा है तो आज का नौजवान अपनी पैंट 10 जगह से फाड़ करके फिर पहनता है। अगर आप पहले ज़माने का मुताला करिए, पहले ज़माने में अगर लिबास फटा होता था तो लोग पेवंद लगा के पहनते थे, लोग कोई एतराज़ नहीं करते। इस तरह आज भी आज नौजवान का जो तबका है वो फटी पैंट पहन के फ़ख्र महसूस करता है, गंदी लड़कियों पे गंदी निगाहें डालता है, कुछ भी शर्म नहीं आती है। हजरात, आज का इंसान शराब के धुत में इतना लत है, लेकिन अल्लाह का कुरान कहीं कहता है यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। कहीं अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा। कहीं अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। शराब के हवाले से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए शराब पीने वालों, जैसे ही शराब का एक कतरा तुम्हारे हलक से नीचे उतरता है, जब तुम मर के कब्र में जाते हो, अल्लाह तुम्हें बंदर की शक्ल में बना दिया करता है। इसी तरह तुम्हें जब उठाया जाएगा मैदान महशर में तो बंदर की शक्ल में उठाया जाएगा। तुम्हारी जबान लटक करके सीने तक आ गई होगी। अहले महशर पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं, तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए अहले महशर, ये शराबखोरों की जमात है जो शराब पिया करते थे दुनिया में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शराब का बहुत भयानक अजाब है, लेकिन आज हमारे माशरे में शराब आम हो चुकी है। आज हमारे हर घर का हर बच्चा अगर कोई शराब नहीं पीता है, लेकिन उसके मोहल्ले में शराबी दिखाई देते हैं, उसके हर पड़ोसी में शराब पीते हुए दिखाई देते हैं। अगर जिना के हवाले से आप देखिए, कहीं अल्लाह का कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा। कहीं अल्लाह का कुरान कहता है वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। कहीं अल्लाह का कुरान कहता है वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। मेरे आका सैयद आलम इरशाद फरमाते हैं इस आयत के तहत वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। और ए नौजवानों, ए मेरे हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, सिर्फ यह न समझो कि रात के तन्हाई में जब एक लड़का एक लड़की मिलते हैं उसी का नाम जिना है। नहीं नहीं, अगर गंदी निगाह किसी लड़की पे डालोगे तो वो भी जिना में शुमार किया जाएगा। अगर गंदे नियत से अपने हाथ को बढ़ाओगे वो भी शुमार में किया जाए, जिना में शुमार किया जाएगा। अगर अपने कदम को किसी गैर लड़की की तरफ बढ़ाओगे वो भी जिना में शुमार किया जाएगा। कुरान कहता है
वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज तुम इस तरह गुनाह करके फ़ख्रिया अंदाज में ज़मीन पे चलते हो, मोहल्ले में चलते हो। मैं कहता हूँ ये जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पे गुनाह करके चलते हो, ये ज़मीन किसकी है? ये ज़मीन अल्लाह की बनाई हुई है। मैं कहता हूँ कि अगर अल्लाह का बंदा होने का दावा करते हो तो फिर गुनाहों की तरफ अपने कदम को क्यों बढ़ाते हो, अपने हाथ को क्यों बढ़ाते हो, अपनी ज़बान को क्यों बढ़ाते हो, अपने कान को क्यों बढ़ाते हो? इस आयत के तहत मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिना करने वालों को जहन्नम के एक गड्ढे में डाल दिया जाएगा, और जब जहन्नम के गड्ढे का मुंह क़यामत के दिन खोला जाएगा, अहले महशर चीख उठेंगे, अहले महशर पुकार करके कहेंगे, ए अल्लाह, ये बदबू कैसी मैदान महशर में फैल गई है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, जहन्नमियों के जहन्नम में जो एक गड्ढा है और जिसमें जानियों को डाला गया था, आज उसका मुंह खोला गया है, उसकी बदबू पूरे क़यामत में फैल गई है। अल्लाह अकबर। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जहां से लोग जिना करते हैं उस आला से बदबू निकलेगी, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब रात के तन्हाई में या खुल्लम खुल्ला लोग जिना करते हैं, जैसे ही जिना के करीब जाते हैं, अल्लाह उनके ईमान को छीन लिया करता है, ईमान को छीन करके सर पे लटका दिया करता है। मैं कहता हूँ, ए मेरे मुस्तफ़ा की सीरत सुनने वालों, हुजूर के गुलामों, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर जिना की हालत में तुम्हें मौत आ जाए, अगर जिना करते करते मौत आ जाए और ईमान तुम्हारा पहले छीन लिया गया है, मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको जन्नत में ले जा सके। मुस्तफ़ा तो इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे ईमान को छीन लिया जाता है जब तुम जिना के करीब जाते हो। अल्लाह का कुरान कहता है, ए हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, जब जमीन पे चला करो ना तो अपनी निगाहों को नीची करके चला करो। 18वां पारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अब्सारिहिम। ए हबीब, अपने उम्मत के मर्दों से कह दीजिए कि जब वो जमीन पे चला करें तो निगाहों को नीची करके चला करें। आगे अल्लाह का कुरान कहता है, वकुल्लिल मुमिनाति यगुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना। ए हबीब, अपने उम्मत की औरतों से कह दीजिए कि जब वो चला करें तो अपनी निगाहों को नीची करके चला करें। लेकिन आज उल्टा देखा जा रहा है, नौजवान बाइक पे सवार होके इतनी तेजी से निकलता है, उससे पूछो, जनाब आप इतनी तेजी से बाइक चलाते हैं, क्या आपको मौत का पता है कि मौत कब आ जाएगी? कुछ पता नहीं होता है। आप तो अपने घर से निकलते हैं, एयरफोन लगा के निकलते हैं, मोबाइल लेके निकलते हैं, फटी पैंट पहन के निकलते हैं, लेकिन आपको पता नहीं, अल्लाह न करे आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप निकलते हैं, कुछ पता नहीं होता। आपकी शबाहत ऐसी है, चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, सर पे टोपी भी नहीं है, आपका लिबास भी गैरों की तरह है। आपने तो अपने कलाई में धागा पहना हुआ है, अपने कलाई में कंगन पहना हुआ है। आप अगर रास्ते में मर जाएं तो पहचान करना मुश्किल हो जाता है, ये किस कौम की मुशाबिहत करता इख्तियार किया हुआ है, ये किसका उम्मती है, ये किसका कलमा पढ़ने वाला है, ये किस कौम के किस समाज से ताल्लुक रखता है। आज तो हमने अपनी शबाहत को इस तरह बना लिया है कि कोई पहचान नहीं रह गई है। आज लखनऊ जैसे बड़े शहर में आप देख लीजिए, लखनऊ जैसे जहां लोग कहते हैं हम तरक्की याफ्ता ज़माने में जीते हैं, कहते हैं हम VVIP हैं, कहते हैं कि अल्लाह ने हमें बहुत तरक्की याफ्ता बनाया है। लोग कहते हैं कि आज लोग चांद पे जाने की बातें करते हैं, आज लोग साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है और मौलवी लोग पीछे जाने की बातें करते हैं। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, साइंस जरूर तरक्की कर ले, तरक्की किया भी है, लेकिन अगर कामयाबी के जीने पे चलना चाहते हो, अगर दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाना चाहते हो तो मुस्तफ़ा की सीरत पे अमल करना पड़ेगा, हुजूर की जिंदगी पे अमल करना पड़ेगा। नबी तो इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, जब खाना खाओ तो बैठ करके खाया करो, खाने को देख करके खाया करो। लेकिन आज लखनऊ में रहने वाला, अपने को VIP कहने वाला, जब शादियों में जाता है तो इस तरह का सिस्टम होता है, वहां तो खड़े होकर के खाना खिलाया जाता है, कहा जाता है ये बफर सिस्टम है, यहाँ खड़े होकर के खाना पड़ेगा। जानवरों की तरह आज हमें खाने पे लगा दिया गया है, प्लेट खुद उठाते हैं, खुद जाते हैं, खाना लेते हैं, खड़े होकर के खाते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, जब पानी पिया करो तो बैठ करके पिया करो, 3 सांस में पिया करो, पानी को देख करके पिया करो। आज हमारा नौजवान क्या करता है, खड़े होकर के पानी पीता है। आज 60 साल का बूढ़ा भी है लेकिन वो खड़े होकर के पानी पीता है। मैं कहता हूँ बड़े बड़े डॉक्टरों की डॉक्टरी जहाँ जवाब दे जाती है, जहाँ बड़े बड़े तबीबों की तबाबत जवाब दे दी जाती है, मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरा कलमा पढ़ने वालों, पानी बैठ करके पिया करो, 3 सांस में पिया करो। जो पानी बैठ के पीता है, 3 सांस में पीता है,
पानी को देख करके पीता है, मैं नहीं कहता। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अल्लाह उसके जिस्म से 70 बीमारियों का खात्मा फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 बीमारियों को दूर कर देता है। लेकिन आपने समझा कहा? आपने तो शरीयत का मजाक उड़ाया है, आपने तो शरीयत मुस्तफ़ा को अपने कदमों के नीचे रौंद डाला है। आज गुनाह करने के बाद शर्म नहीं आती कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा पढ़ी है, उसी पे गुफ्तगू करना चाहूँगा। हजरात गिरामी, आज अपने नौजवान बच्चों से खिताब करना चाहूँगा। आज मोबाइल पे घंटों घंटों स्क्रीन पे उंगली रख के चलाते हैं। कोई गेम खेल रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है। एक मरतबा मैं तकरीर करके वापस आ रहा था कानपुर से। मैं कानपुर से अपनी गाड़ी से निकला तो देखा तकरीबन 3 बजे का वक्त था, रात में सुबह होने वाली थी। लेकिन मुसलमान मोहल्लों के बच्चे बैठ करके वो मोबाइल चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। मैंने कहा आज रोना रोते हो कि हमने कोई तरक्की नहीं किया है, हमारे घर में कोई बरकत नहीं होती है। मैंने कहा ये रोना मत रो, तुमने मुस्तफ़ा की शरीयत को छोड़ दिया है, हुजूर की ज़िंदगी पे अमल करना छोड़ दिया है। नबी तो इरशाद फरमाते हैं ईशा की नमाज के बाद फ़ौरन सो जाओ और नियत करके सो जाओ कि हम फजर की नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए नमाजों को तर्क करने वालों, तुम्हें अल्लाह का कुरान कहीं कहीं आपको तंबीह कर रहा है। कहीं अल्लाह का कुरान कहता है अकीमुस्सला व आतुज़ ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात दिया करो। कहीं अल्लाह का कुरान कहता है इन्न सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज वो है जो बेहयाई और बुरी चीज़ों से रोकती है। अल्लाह का कुरान कहता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वैल और ख़राबी है उन नमाजियों के लिए जो नमाज से बेखबर रहते हैं, वक्त गुजार करके नमाज पढ़ने उठते हैं। फजर का कुछ पता नहीं, ज़ुहर का कुछ पता नहीं, असर में गायब है, मगरिब में गायब है, ईशा में गायब है। फिर कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं होती, फिर कहते हैं बीमारियों ने घेर लिया है, फिर कहते हैं हम शुगर के मरीज हैं, फिर कहते हैं हाँ मैं कहता हूँ बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन अल्लाह ने बीमारी से बचने के लिए हमें नुस्खा भी बताया है। नबी इरशाद फरमाते हैं आज हमारी औरतों को देखा जाता है बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर में जाकर के चेहरे का मसाज करवाती है, अपने चेहरे को खूबसूरत बनाती है, 5-5 हज़ार रुपया खर्च करती है। मैंने कहा ए मेरी बहन, ब्यूटी पार्लर में जाने से पहले अगर तूने फजर से पहले वजू किया होता, जोहर से पहले वजू किया होता, असर से पहले वजू किया होता, मगरिब से पहले वजू किया होता, ईशा से पहले वजू किया होता, मैं कहता हूँ जो ब्यूटी पार्लर वाले तुम्हें सजा करके खूबसूरती तुम्हारे चेहरे पे लाते हैं वो चंद मिनट की होती है। 5 वक्त नमाज से पहले वजू कर लिया करो, अल्लाह दुनिया में भी चेहरे पे नूर पैदा करेगा और कब्र में भी चेहरे पे नूर पैदा फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। लेकिन हमने और आपने शरीयत का मजाक उड़ाया। मुनियतुल मुसल्ली में मेरे आका इरशाद फरमाते, तवज्जो के साथ सुनिए, आज तो 2 वक्त का खाना खाकर भी नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह ने आंखें दी है, उसका हक अदा करने के बजाय अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। हजरात गिरामी बहुत तवज्जो से सुनिए, आज फजर छोड़ते हो, कोई दिल में कसक मालूम नहीं होती, ये नहीं घबराते कि हमारी फजर छूट गई, हम जोहर भी बबागे दुहल छोड़ते हैं। आइए अल्लाह के रसूल से पूछते हैं या रसूल अल्लाह, जो नमाजों को तर्क कर देते हैं उनके लिए क्या वईद है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो एक वक्त की नमाज जानबूझ करके छोड़ता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। नबी इरशाद फरमाते हैं जो एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ देता है 80 साल तक उसे जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो फजर छोड़ता है अल्लाह ने कुछ फरिश्तों की जिम्मेदारी रखी है, फजर से मारना शुरू करते हैं, जोहर तक पिटाई करते हैं। जो जोहर छोड़ता है असर तक पिटाई करते हैं, असर छोड़ता है मगरिब तक पिटाई करते हैं, मगरिब भी तर्क करता है, ईशा तक पिटाई करते हैं, ईशा छोड़ता है, फजर तक पिटाई करते हैं। और उसी के अगर उल्टा कर दूं तो मेरे आका इरशाद फरमाते अगर तुम फजर की नमाज पढ़ के जाओ अपना भी काम करोगे लेकिन जोहर तक तुम्हें सवाब मिलता रहेगा, अगर जोहर पढ़ के जाओगे असर तक सवाब मिलता जाएगा, अगर असर पढ़ के जाओ नियत करके जाओ ए अल्लाह हम मगरिब भी पढ़ेंगे, तुम अपना काम करोगे लेकिन तुम्हें सवाब मिलेगा, मगरिब पढ़ के जाओ और नियत करके जाओ ईशा भी पढ़ेंगे तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मगरिब से ईशा तक तुम्हें सवाब दिया जाएगा। नबी इरशाद फरमाते ईशा की नमाज पढ़ के आओ, बिस्तर पे सो जाओ और नियत करके जाओ कि ए अल्लाह हम फजर की नमाज पढ़ेंगे। मैं नहीं कहता जिसका आप कलमा पढ़ते हो, मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते
है, तुम सोते रहोगे, अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाता रहेगा, अल्लाह तुम्हारे नियत नेकियों में इजाफा फरमाता रहेगा। हमने कब समझा है कि हमारा मजहब क्या कहता है? नबी तो इरशाद फरमाते हैं कि जब एक मुसलमान से मिले तो सलाम करने की पहले कोशिश किया करे, और नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुस्कुरा के सलाम किया करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उसकी वजह क्या है? तो नबी इरशाद फरमाते, जब एक मुसलमान से मुस्कुरा के मिलता है और सलाम करता है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं उसके जुदा होने से पहले पहले अल्लाह उसकी मगफिरत कर दिया करता है। ये सलाम की बरकत है। मैं कहता हूं अगर आज सलाम को आम किया जाए, आज तो बिजनेसमैन कहता है कि गरीब हमको सलाम करे, आज का प्रधान कहता है कि हमसे निचला तबका वाला सलाम करे। हालांकि नबी इरशाद फरमाते हैं कि पहले किसी को देखे सलाम कर लिया करे, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जवाब देने वाला कहे वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह तुम पर भी सलामती फरमाए। कितना प्यारा तरीका नबी ने हमको सिखाया है। ए हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, एक गुनाहों में डूबने वालों, एक गुनाह करने वालों, तुम ये ना समझो कि ये जिंदगी कई दिन की है। नहीं, क्या तुमने देखा नहीं, इंसान बैठा रहता है, अटैक पड़ता है, मर जाता है। इंसान जहां अगर कहीं सवारी करके जाता है, कुछ पता नहीं होता मलकुल मौत कब आ जाए, रूह लेके चले जाए। मौत ये नहीं देखती है कि तुम्हारे पीछे रोने वाले कितने लोग हैं। मौत ये नहीं देखती है कि तुमने कितना अपना बैंक बैलेंस छोड़ा है। क्या अभी आपने चंद दिन के पहले की खबर देखी नहीं? रतन टाटा, जिसका नाम पूरे जमाने में है, पूरी दुनिया में है, इतना मालदार होने के बावजूद सारा माल छोड़ करके चला गया, सारा सिस्टम छोड़ करके चला गया। आपको यहां से पता लगाना चाहिए, ये दुनिया की दौलत धरी की धरी रह जाती है। जब आप मर जाएंगे ना तो आपका घर कोई और बांट लेगा, आपके घर का जो बैंक बैलेंस है कोई और तकसीम कर लेगा। अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि कितना छोड़ करके आए हो, कितना अच्छा महल बना के आए हो। अल्लाह तो ये पूछेगा, अरे मेरे बंदे, तुझको मैंने कहा था फज्र पढ़ना, जोहर पढ़ना, नमाजों की पाबंदी करना। अल्लाह ये पूछेगा नमाज कितनी पढ़ी है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, मैंने तो कहा था झूठ से परहेज करना, तुम झूठ बोल करके आए हो कि नहीं। ये तो अल्लाह तुमसे हर चीज का हिसाब लेगा। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर जरा बराबर नेकी करोगे वो भी तुम देखोगे, अगर जरा बराबर गुनाह करोगे वो भी देखोगे। ए मेरे हुजूर की महफिल में आने वालों, ए उर्स के महफिल में आने वालों, आओ अल्लाह के रसूल की बारगाह में चलते हैं। वो जमाना जो सहाबा का जमाना था, सहाबा के जमाने में भी लोग गलती करते थे तो हुजूर की बारगाह में आते थे, या रसूल अल्लाह, मुझसे ये खता हो गई है, हुजूर हमने ये गुनाह कर लिया है, अब आओ चलो अल्लाह के कुरान से पूछते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए लोगो, अल्लाह के बारगाह में सिद्क दिल से तौबा करो, सच्चे दिल से तौबा करो, ताकि तुम फलाह पा जाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। मेरे आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, सहाबा बैठे हुए हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल में एक ऐसा शख्स था, तवज्जो से सुनिए, एक ऐसा शख्स था, बहुत बड़ा गुनहगार था, सियाकार था, पापी था। अल्लाह ने हुक्म फरमाया, ए मूसा पैगंबर, उस शख्स को अपने शहर से निकाल दो, कहीं मेरा अजाब नाजिल ना हो जाए, कहीं तुम्हारी बस्ती को जला ना दिया जाए। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा उस शख्स को अपने शहर से निकालते हैं, वो बस्ती में जाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मूसा पैगंबर, उसको बस्ती से भी निकाल दो। अल्लाह अकबर। उसे बस्ती से निकाला जाता है, वो पहाड़ के खोह में जाता है, पहाड़ में रहने लगता है। जब उसकी जवानी घटने लगी, जब वो कमजोर हो गया, मरने का वक्त आया उसका ना, तो वो तड़पने लगा, प्यास की शिद्दत तड़पा रही है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसके दाहिने बाएं कोई नहीं है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, ए पाक परवरदिगार आलम, मानता हूं कि मैंने गुनाह किया है, मैंने खता की है, या अल्लाह मैंने जुर्म किया है, लेकिन ए पाक परवरदिगार आलम, तू तो गफूरुर रहीम है, तू तो गुनाहों को माफ करने वाला है। ए अल्लाह, हम तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। जैसे मेरे मौला को उसने रहमान कहा है, उसने रहीम कहा है, अल्लाह ने फरिश्तों की जमात को मुतशक्किल करके उसकी बाप की शक्ल में, उसकी बीवी की शक्ल में, उसके बच्चों की शक्ल में उसके पास भेज दिया है। जब फरिश्तों की जमात आती है तो वो अपने सामने अपने बाप को देखता है, अपने बीवी को देखता है, अपने बच्चों को देखता है। कोई बच्चे तसल्ली दे रहे हैं, बीवी तसल्ली दे रही है, बाप तसल्ली दे रहा है। उसका इंतकाल हुआ ना, तो अल्लाह ने हजरत मूसा पैगंबर को हुक्म दिया, एक मूसा पैगंबर, जिस शख्स को तुमने अपने शहर से निकाला था, अपने बस्ती से निकाला था, जाओ उसको दफनाने की और उसे नहलाने की, कफनाने का इंतजाम करो। हजरत मूसा पैगंबर कहते हैं, ए अल्लाह, अभी चंद दिन पहले तो उसे
उसे शहर से निकाला गया था, बस्ती से निकाला गया था। अब तेरा हुक्म हो रहा है कि उसे नहलाया भी जाए, उसे दफनाया भी जाए, उसे कफन भी पहनाया जाए। उसकी वजह क्या है? अब जरा मेरे मुस्तफ़ा की करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए। नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मूसा, जब मुझे कोई रहमान कहता है, जब मुझे कोई करीम कहता है, जब मुझे कोई गफूर कहता है, तो मैं उसके गुनाहों को नहीं देखता। चाहे उसका गुनाह समंदर के कतरों के बराबर हो, चाहे दरख्त के पत्तों के बराबर हो, चाहे कि आसमान के सितारों के बराबर हो, जो मुझे एक मर्तबा गफूर रहीम कह देता है, मैं उसके खताओं को माफ कर दिया करता हूँ, उसके गुनाहों को माफ कर देता हूँ। इसी को अल्लाह का कुरान कहता है, वतूबू इलल्लाहि जमीआ। ए लोगों, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, तुम फलाह पा जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी अगर आप गुनाह के करीब जाते हो तो क्या आप तौबा करते हो? जिना करने के बाद भी तौबा नहीं करते, चोरी करने के बाद भी तौबा नहीं करते, नमाज छोड़ने के बाद भी तौबा नहीं करते। यही हजरत मूसा पैगंबर है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह का जमाना मेरे आका बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा की जमात सुनो। एक मर्तबा हजरत मूसा पैगंबर के जमाने में कहत साली पड़ गई, बारिश नहीं हो रही थी। दुआ करने वाला कौन है? हजरत मूसा पैगंबर हैं। दुआ करते हैं, अल्लाह बारिश बरसा दे। एक नबी की दुआ हो रही है, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। आज हम शराब पी करके दुआ करते हैं, आज हम जिना करके दुआ करते हैं, आज हम नमाजों को तर्क करके दुआ करते हैं। कबूल ना हो तो कहते हैं क्यों नहीं कबूल हुई? आओ हजरत मूसा पैगंबर से पूछते हैं। वो दुआ करते हैं, अल्लाह बारिश बरसा दे, लेकिन बारिश बरसती नहीं है, दुआ कबूल नहीं होती। अर्ज करते हैं, अल्लाह हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल होती? अब तवज्जो करिए, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मेरे पैगंबर, तुम्हारे दरमियान एक चुगलखोर है जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं हो रही है। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आप कहते हो हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, आज चुगलखोरी हमारे दरमियान है। आज हम घर घर की चुगली करते हैं, आज पड़ोसी पड़ोसी की चुगली कर रहा है, आज एक औरत दूसरे औरत की चुगली कर रही है। नबी तो इरशाद फरमाते हैं, जो चुगली करता है कयामत के दिन उसे खून और पीप पिलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। चुगली करने वालों जरा संभल जाओ, तुम्हें खून पिलाया जाएगा, तुम्हें पीप पिलाया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में मूसा पैगंबर कहते हैं, ए अल्लाह जरा उस बंदे की निशानदही कर दे जो चुगलखोरी किया करता है। अब जरा अपने रब की शान देखो, वो शान वाला रब है, वो करीम रब है। मैं कहता हूं कि चुगली कितना भयानक जुर्म है, चुगली कितना बड़ा गुनाह है। चुगली से मुल्क मुल्क लड़ जाता है, चुगली से पड़ोसी पड़ोसी लड़ जाते हैं, चुगली से मियाँ बीवी में जुदाई हो जाती है, चुगली से औलाद और बाप में जुदाई हो जाती है। ये चुगली बहुत खतरनाक गुनाह है, बहुत भयानक गुनाह है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मूसा पैगंबर, उसे बस्ती से न निकालो, अपने से उसे दूर न करो। मेरा रब कहता है कि अगर उसे नाम लेके निकालोगे तो मेरा बंदा रुसवा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। कितना करीम रब है, कितना रहीम रब है। मेरा रब कहता है, मेरे बंदे का नाम लेकर न निकालो, कहीं वो रुसवा ना हो जाए, उसका नाम लेकर न निकालो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मूसा पैगंबर, जितने लोग तुम्हारे पास है सबसे कहो कि वो अपने गुनाहों से तौबा कर ले, चुगलखोर से तौबा कर ले। सब ने तौबा किया चुगलखोरी से। अब हजरत मूसा दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने दुआओं को कबूल कर लिया है, झमाझम बारिश होने लगी है। मैं कहता हूँ, ये बारिश कब नहीं होती है, ये जलजले कब आते हैं, ये दुनिया को तबाह कब किया जाता है, ये हमें दुनिया में क्यों हिला दिया जाता है? ये कोई और वजह नहीं है, ये हमारे गुनाहों की सजा है। जब गुनाह बढ़ जाता है, जब चुगलखोरी बढ़ जाती है, जब जिनाकारी बढ़ जाती है, जब इस तरह के गुनाह होने लगते हैं, तो फिर दुनिया में जलजले आते हैं, फिर दुनिया को तबाह किया जाता है, फिर मुसलमानों को आजमाइश में डाल दिया जाता है। रोना मत रोया करो कि हमें आजमाइश में डाला जाता है, हमें सताया जाता है। नहीं नहीं, क्या तुम अपने अमाल को नहीं देखते हो? मस्जिद के मिनारे से मुअज्जिन कहता है, हय्या अलस सलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, कामयाबी की तरफ। लेकिन हमारा हाल यह है कि मोबाइल भी चलाते हैं, मस्जिद की तरफ कदम नहीं बढ़ते हैं, पिक्चर भी देखते हैं, मस्जिद की तरफ कदम नहीं बढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ एक हदीस सुनाना चाहूँगा। आज अजान होती रहती है, मुअज्जिन अजान कहता रहता है, लेकिन हमारे घर में टीवी भी चलती है, मोबाइल भी चलती है। अगर ये ना चले ना तो जबान चलती है, दुनिया की बातें हुआ करती है, कोई किसी की गिबत करता है,
है, कोई किसी की चुगली करता है। और नबी से पूछा जाए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो अजान के वक्त दुनियावी बातें किया करता है, मरते वक्त उसे कलमे तैयबा पढ़ना नसीब नहीं होगा। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा गुनाह है जो अजान के वक्त बातें किया करते हैं, फिर ये कहते हो कि हमें कामयाबी नहीं मिलती है, हमें तरक्की नहीं मिलती है। हालांकि अल्लाह का कुरान कह रहा है 18वां पारे में, वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफलिहून, ए लोगो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कुरान तो तुम्हें कामयाब कह रहा है, कुरान तो तुम्हें तरक्की का जीना चढ़ने का ढंग बता रहा है, लेकिन तरक्की से कौन रुका है? तुम रुके हुए हो। कामयाबी से कौन रुका है? तुमने गुनाह करके अपने आप को पीछे छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर, मेरे आका तशरीफ फरमा है, हुजूर की महफिल लगी हुई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैंने गुनाह किया है हुजूर, मैंने पाप किया है हुजूर, मैंने बहुत भयानक जुर्म किया है। नबी इरशाद फरमाते हैं, कौन सा गुनाह किया है? वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने जिना कर लिया है। अल्लाह अकबर, वो हज़रत माइज रदी अल्लाह ताला अन्हु है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा देखो कहीं माइज ने शराब तो नहीं पी ली है, नशे के हालत में तो नहीं आया है? वो कहते, या रसूल अल्लाह, नहीं नहीं, मैं होशो हवास के साथ अपने गुनाह, अब मैंने जो गुनाह किया है उसका इकरार कर रहा हूँ। हुजूर, जो शरीयत में सज़ा है मैं वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। शरीयत में सज़ा यह है कि अगर कोई जिना करे तो उसे मैदान में ले जाया जाए, उसे संगसार किया जाए, उसके ऊपर पत्थरों की बारिश किया जाए, ये शरीयत कह रही है। चोरों के बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, वस्सारिकु वस्सारिकतु, कोई अगर चोरी करे, वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उनके हाथ काट दिए जाएं। अल्लाह अकबर, ये कुरान कह रहा है। नबी इरशाद फरमाते हैं, इसे मैदान में ले जाओ, संगसार करो। हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं, हमने चंद सहाबा को लिया, हज़रत माइज को लेकर मैदान में पहुंच गए। मैदान में पहुंचने के बाद संगसार किया जाने लगा, पत्थरों की बारिश की जाने लगी। मैं कहता हूं कि अगर आज भी ये इस्लामी शरीयत नाफिज किया जाए, जो जिना करे उसे संगसार किया जाए, जो चोरी करे उसका हाथ काट दिया जाए, और जिस तरह शरीयत में और गुनाहों पे जो सजाएं मुतय्यन है अगर वो मुतय्यन कर दिया जाए, मैं कहता हूं दुनिया से आधा गुनाह ऐसे ही मिट जाएगा। कोई जिना के करीब नहीं जाएगा, कोई चोरी के करीब नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर, हज़रत माइज रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब संगसार किया जाने लगा तो हज़रत माइज रोने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी खबरगिरी फरमाइए, मेरी खबरगिरी फरमाइए। हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं, मैंने ऊंट की हड्डी उठाई और हज़रत माइज के सर पे मार दिया, खून का फव्वारा निकला और उनके खून का फव्वारा आकर मेरे आस्तीन पे पड़ गया। मैंने कहा, ए अल्लाह, किसी गुनहगार का खून मेरे आस्तीन पे पड़ गया है। कहते जब संगसार हो चुका तो हम सब हुजूर की बारगाह में आए। मेरे आका कहते हैं, क्या संगसार कर दिया? हाँ या रसूल अल्लाह, संगसार कर दिया। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब संगसार कर रहे थे तो माइज कुछ कह तो नहीं रहे थे। हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैंने ऊंट की हड्डी उठा के उनके सर पे मारा और उनका सर फटा, जब खून निकला तो कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, मेरी खबरगिरी करिए, या रसूल अल्लाह, नजर करम फरमाइए। जब मेरे आका ने इतना सुना, मेरे हुजूर के आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए खालिद, फिर तुमने छोड़ क्यों नहीं दिया? जब उन्होंने मुझे पुकारा था तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। मेरे आका की बारगाह में हज़रत माइज ने इस तरह तौबा किया है कि पूरे मदीने वालों के लिए उनकी तौबा काफ़ी हो गई है। उसी मौके पे मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, कब अल्लाह की बारगाह में तौबा करोगे? ये दिल कितना पत्थर हो गया है। गुनाहों में तुम्हारा दिल लगता है, नमाजों में तुम्हारा दिल क्यों नहीं लगता? गुनाहों की तरफ तुम्हारा दिल माइल होता है, क्या अल्लाह के दिन की तरफ तुम्हारा दिल क्यों नहीं माइल होता? सुनो, एक हदीस आपको सुनाना चाहूँगा। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस सुनिए और चंद मिनट की और गुफ्तगू आप समाप्त करिए। मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान से गुजरे ना, तो मेरे आका हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, मेरे आका ने सहाबा को रोक दिया, ए सहाबा ठहर जाओ, ये जो दो कब्रें तुम्हें नजर आ रही हैं इनमें अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। मेरे आका ने खजूर की शाख मंगवाई, उसके दो टुकड़े किए, हरे भरे शाख थे, एक को एक कब्र पे रख दिया, दूसरी को दूसरी कब्र पे रख दिया। सहाबा कहते हैं, हम आगे बढ़े, हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कब्र वालों पे क्यों अजाब हो रहा था? ए मेरे हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, ए नौजवान बच्चों, बहुत जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, समझो ये तुम्हारा छोटा भाई तुमसे अर्ज कर रहा है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा की जमात सुनो,
इनमें का एक शख्स वो था जो चुगलखोरी से नहीं बचता था, और दूसरा शख्स वो है जो खड़े होकर के पेशाब किया करता था। अल्लाह अकबर, कितना भयानक गुनाह हो रहा है कब्र में। आज आप अपना जायजा लीजिए, आप जहां पाते हैं खड़े होकर के पेशाब करते हैं, बगैर पानी के इस्तिंजा करते हैं, बगैर ढेले के इस्तिंजा कर लिया करते हैं। नबी तो इरशाद फरमाते हैं, जो खड़े होकर के पेशाब करता है, पेशाब की छींटों से नहीं बचता है, उसे कब्र में अजाब दिया जाता है। जो चुगलखोरी की गुनाह से नहीं बचता है, उसे कब्र में अजाब दिया जाता है। कारी इस्लाम साहब क़िबला बैठे हैं, डॉक्टर रिजवान रज़ा रिजवान साहब, हज़रत कारी मोइन साहब क़िबला बैठे हैं। मैं एक जुमला अर्ज़ करना चाहूँगा। आओ अल्लाह के कुरान से और मुस्तफ़ा के हदीस से पूछा जाए, किस किस बुनियाद पर कब्र में अजाब दिया जाता है? तो माँ बाप की नाफरमानी से कब्र में तकलीफ दिया जाता है, कब्र में अजाब दिया जाता है। नमाजों को छोड़ने पे कब्र में अजाब दिया जाता है, रोज़ा को छोड़ने से कब्र में अजाब दिया जाता है, नमाजों को तर्क करने से कब्र में अजाब दिया जाता है, पेशाब के छींट से ना बचने पे कब्र में अजाब दिया जाता है, चुगली जो करता है उसे कब्र में अजाब दिया जाता है, जो शराब के करीब जाता है उसे कब्र में अजाब दिया जाता है। ए माँ बाप को तकलीफ देने वालों, ए अपने माँ बाप को गालियाँ देने वालों, एक माँ बाप मिलकर तुम जैसे 8-8 बच्चों की परवरिश करते हैं, 12-12 बच्चों को खिला देते हैं, लेकिन तुम्हारा मामला क्या है कि जैसे तुम्हारी शादी होती। मैं नहीं कहता कि अपने बीवियों से प्यार ना करो, हाँ, मेरे नबी ने मेरे हुजूर ने 11 बीवियों से मोहब्बत करके बताया है। हज़रत आयशा के बारे में तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि अब आयशा को मैं अपनी जान कहा करता था, रूही कहा करता था, जन्नत का फूल कहा करता था। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते, मेरी आयशा जिस प्याले से पानी पीती है उसी प्याले को उठा लिया करता हूँ, और जहाँ से आयशा पीती है वहीं से मुंह लगा के मैं पी लिया करता हूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा सिद्दीका कहती है, ए बीवियों को तकलीफ देने वालों, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, बीवियों के चेहरे पे मत मारा करो, और ए औरतों, शौहरों को ताना देने वाली, सुनो, नबी इरशाद फरमाते हैं कि शौहरों को ताना ना दिया करो कि जब से तुम्हारे घर में शादी हुई है अच्छा कपड़ा नहीं मिला है, अच्छा खाना नहीं मिला है। हुजूर जब मेराज की शब गए थे ना, तो जिब्रील अमीन भी साथ में थे। जहन्नम में जब पहुंचे तो औरतों की तादाद को ज्यादा मेरे मुस्तफ़ा ने देखा। जिब्रील से मेरे आका ने पूछा, ए जिब्रील, जहन्नम में औरतों की तादाद क्यों ज्यादा है? तो हज़रत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये औरतें जब दुनिया में थी ना तो अपने शौहरों को ताना दिया करती थी, शौहरों को कुछ नहीं समझा करती थी, कहा करती थी जब से तुम्हारे घर में शादी हुई है अच्छा कपड़ा नहीं मिला है, अच्छा खाना नहीं मिला है। अल्लाह अकबर। ए औरतों, शौहरों को ताना ना दिया करो। नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज है और उसी हालत में तुम मर जाओ तो तुम्हें जन्नत तो बड़ी दूर की चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिल सकती है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, मेरी नई शादी हुई थी, मैं दुबली पतली थी। एक मरतबा मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, आयशा चलो आज दौड़ लगाया जाए, आगे कौन निकलता है? हज़रत आयशा कहती हैं, हुजूर दौड़े, मैं भी दौड़ी, मैं दुबली पतली थी, मैं आगे निकल गई, हुजूर पीछे रह गए। हुजूर कहते हैं, आयशा कोई बात नहीं। अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा सिद्दीका को हुजूर ने ककड़ी खिलाया, शहद खिलाया। चंद दिन के बाद हज़रत आयशा कहती, थोड़ी मेरी सेहत ज़्यादा हो गई। एक मरतबा फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा चलो आज दौड़ लगाया जाए, कौन आगे निकलता है? हज़रत आयशा कहती हैं, मैं दौड़ी, हुजूर दौड़े, हुजूर आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। हुजूर आगे निकल के खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, और जब मेरे नबी मुस्कुराए तो बरेली का इमाम कहे, पतली पतली गुले खुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, मुस्कुराने की वजह क्या है? तो नबी इरशाद फरमाते, आयशा उस दिन का बदला आज मैंने पूरा कर दिया है। मैं कहता हूं अगर इस तरह अपने बीवियों से प्यार करोगे, इस तरह अपने बीवियों को रखोगे तो तलाक की नौबत नहीं आएगी, कचहरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोर्ट का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह का कुरान कहता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ए मर्दो तुम औरतों के लिए लिबास हो और ए औरतों तुम मर्दों के लिए लिबास हो। मैं नहीं कहता, मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं ना, जब रात के तन्हाई में एक शौहर और बीवी आपस में गले मिलते हैं, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं उनके जुदा होने से पहले पहले अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर दिया करता है। ये मोहब्बत है मियाँ बीवी की। लेकिन ए नौजवानों, जब तुम्हारी शादी हो जाए ना तो माँ बाप को घर से बाहर ना निकाला करो, माँ बाप को गालियाँ मत दिया करो, माँ बाप को तकलीफ ना दिया करो। अगर आप कुरान पढ़िए तो अल्लाह का कुरान कहता है, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना। ये भी कुरान का पहला पारा है, माँ बाप की अज़मत को बयान किया जा रहा है। और अल्लाह ताला 5वें पारे में इरशाद फरमाता है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शयअन व बिल
बिलवालिदैन इहसाना, यहाँ भी माँ बाप की अजमत को बयान किया जा रहा है। 8वें पारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल तआलू अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकु बिही शयअन व बिलवालिदैन इहसाना, यहाँ भी माँ बाप की अजमत को बयान किया जा रहा है। 15वां पारा उठा करके पढ़िए, अल्लाह इरशाद फरमाता है उफ़्फ़िल लकुमा, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि माँ बाप को उफ तक ना कहा करो, ये माँ बाप की अजमत है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए माँ बाप की तौहीन करने वालों, ए माँ बाप को गालियाँ देने वालों, मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं एक कब्रिस्तान से गुजरा, मुझे कब्र सामने नजर आई तो उस कब्र से गधे के बोलने की आवाज़ आ रही थी। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस कब्र से गधे के बोलने की आवाज़ क्यों आती है? तो नबी इरशाद फरमाते, ये मर चुका है और जब जिंदा था ना तो अपने माँ बाप, जब इसकी माँ कहती थी बेटा मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो ये कहा करता था क्या तू गधे की आवाज़ में बोला करती है? अल्लाह अकबर। ए माँ बाप को तकलीफ देने वालों, ए माँ बाप की अजमतों को अपने कदमों के नीचे रौंदने वालों, नबी इरशाद फरमाते हैं कब्र में गधे के बोलने की आवाज़ में मुब्तला कर दिया गया है। मैं कहता हूँ अपने माँ बाप को गालियाँ मत दिया करो, अपने माँ बाप को सताया मत करो, अपने माँ बाप को एक रोटी के लिए घर से बाहर ना निकाला करो। अगर कारी इस्लाम साहब 1 लाख रुपया इकट्ठा कर लें, फिर जाएंगे मक्का शरीफ पहुँचेंगे, वो उम्रा करेंगे, खाने काबा का तवाफ करेंगे, सफ़ा मरवा का चक्कर लगाएंगे, अगर अल्लाह ने और इन्हें पैसा दे दिया 5 लाख रुपया के करीब, अब ये हज करने जाएंगे तो ये खाने काबा का तवाफ भी करेंगे, सफ़ा मरवा पे भी जाएंगे, मीना में भी जाएंगे, मुजदलफा भी जाएंगे, अरफात भी जाएंगे। अल्लाह अगर और इनकी किस्मत को बुलंद कर दे तो मदीने के गलियों का चक्कर लगाएंगे, हुजूर का गुंबद भी देखेंगे। लेकिन ये पलट करके आ जाए और इनसे सवाल किया जाए, हजरत आप तो गए थे 5 लाख रुपया लगा करके, आप गए थे 1 लाख रुपया लगा के, आपने उम्रा भी किया है, आपने हज भी किया है, आप ये बताइए कि क्या अल्लाह ने आपके हज को कबूल कर लिया है? ये कहेंगे मुझे नहीं पता, ये तो मेरा काम था, मैंने किया है, कबूल करना ये अल्लाह का काम है। मैंने कहा आपने तो 5 लाख रुपया लगाया, फ्लाइट में बैठ करके तमाम मुसीबतों के झेला है, तमाम परेशानियों को झेला है, आप क्यों नहीं गारंटी लेते हैं? कहेंगे नहीं नहीं मैं गारंटी लूंगा, मैं फंस जाऊंगा। कारी मोइन साहब किबला को अल्लाह अगर पहुंचा दे, ये पलट करके आए तो इनसे पूछा जाए आप गए थे तो नात पढ़ते हुए गए थे, आपने अपने घर पे महफिल मिलाद किया था, आप पलट के आए हैं, जरा ये तो बताएं अल्लाह ने आपके हज को कबूल किया कि नहीं? तो ये भी गारंटी नहीं देंगे। कोई दुनिया का मुफ्ती हो, कोई आलिम हो, कोई अल्लामा हो, ये गारंटी नहीं देगा कि मेरे हज को अल्लाह ने कबूल किया है। लेकिन इसी ज़मीन पे मैंने कहा या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा भी हज है जो हमें पता चल जाए कि अल्लाह ने कबूल कर लिया है और पैसा भी ना लगे, हमें सब मशक्क़तें भी झेलना ना पड़े, खाने काबा का तवाफ भी करना ना पड़े, सफ़ा मरवा का सही भी ना करना पड़े, मदीने के गलियों में ना जाना पड़े। या रसूल अल्लाह, अगर हम अपने घर में हैं, गरीब हैं, हुजूर पैसा नहीं है, तो क्या हमें कोई हज का सवाब मिल सकता है? ए लोगों सुनो, ए माँ बाप को तकलीफ देने वालों, माँ बाप को गालियाँ देने वालों सुनो, नबी इरशाद फरमाते हाँ हाँ पैसा नहीं कोई बात नहीं, दौलत नहीं कोई बात नहीं, फ्लाइट में बैठने की ज़रूरत नहीं है, सफ़ा मरवा का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मीना मुजदलफा में जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह वो कौन सा हज है? तो नबी इरशाद फरमाते सुबह सवेरे उठो, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देख लो, अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं तो घर पे पड़ा रहता हूँ, हुजूर अगर दिन में 100 मरतबा अपने माँ बाप का चेहरा देखूं, जरा अल्लाह को एक बार पुकारिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अगर आवाज दी है रब को पाक कहिए, अल्लाह आपके जबान और दिल दोनों को पाक करेगा। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो कहते या रसूल अल्लाह मैं तो घर ही में पड़ा रहता हूँ, अगर 100 मरतबा अपने माँ बाप का चेहरा देखूं, नबी इरशाद फरमाते मोहब्बत से 100 मरतबा अपने माँ बाप का चेहरा देखोगे, अल्लाह 100 मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन रोना तो इस बात का है कि आज का नौजवान गर्लफ्रेंड्स के चेहरे को देखने में सवाब समझता है, वो गैर लड़कियों के चेहरे को देखने को सवाब समझता है। अगर किसी गैर लड़की का नंबर मिल जाए ना तो घंटों घंटे बातें करता है। अगर कह दे कि इतना पैसा चाहिए, वो पहचानता भी नहीं, चेहरा भी नहीं देखा, फेसबुक की दोस्ती हुई, उसके रिचार्ज भी कर रहा है, उसे पैसा भी दे रहा है। मैं कहता हूँ एक हदीस बड़ी जिम्मेदारी के साथ पढ़ूंगा, और अगर आपके सीने में दिल है तो जरा दिल से सुनिएगा और साहबे मज़ार की बारगाह में आए हैं, इनका फैज़ लेके जाइए। मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ने वालों,
मेरे हुजूर की कोई सगी बहन नहीं है, रज़ाई बहन है जिनका नाम हज़रत शीमा बताया जाता है। हुजूर कहते मेरे पास एक बाग था खजूर का, मैं साल में 2 मरतबा खजूरें तोड़ता था, उसके बाद सबसे पहले मैं अपने बहन का हिस्सा लगाया करता। यहाँ जितने हमारे अहबाब तशरीफ फरमा है, हो सकता है कोई अपने बहन का ख्याल रखता हो, ईद बकरा ईद के मौके पे एक जोड़ कपड़ा लेकर के देता हो, वरना देखा यह जाता है अपने दोस्तों पे लोग 5,000 रुपया खर्च करते हैं, नचनियों को गवैयों को 10-10 हज़ार लुटा दिया करते हैं, लेकिन ईद के मौके पे अपने बहन को एक जोड़ कपड़ा नहीं देते हैं, अपने बहन को घर पे बुला के दावतें भी नहीं खिलाते हैं। आज एक जिम्मेदारी के साथ एक बात अर्ज करूं, आपको बुरा लगे तो लग जाए, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अर्ज करूंगा। अगर आज कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, तो हमारे घर की औरतें पहले बाबाओं के पास जाती हैं, कहती हैं वो बाबा उसका कुछ पता नहीं है, नमाज को वो छोड़ता है, 10-10 अंगूठियां वो पहनता है, बड़े बड़े बाल वो रखता है। अगर उससे पूछिए हजरत नमाज कहाँ पढ़ते हो, अरे कहेगा मक्का में पढ़ते हैं, तुम्हें क्या पता। तो मैं उससे कहता हूं कि जब मक्का में नमाज पढ़ते हो तो मुरीद के घर का क्यों खाना खाते हो, यहाँ की चाय क्यों पीते हो, यहाँ का नाश्ता क्यों करते हो, वहीं जाकर के नाश्ता कर लिया करो। मैं कहता हूँ ए मेरे घर की औरतों, ए मेरी बहनों, अगर कोई परेशानी आ जाए, और ए बहनों के भाइयों, अगर कोई तुम्हें मुसीबत घेर ले, अगर कोई आफत आ जाए, तो बाबाओं के पास मत जाया करो, तावीज़ को खरीदा मत करो, 5-5 हज़ार दे करके तावीज़ मत लिया करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई मुसीबत आ जाए, अगर कोई बला आ जाए, अगर कोई आफत आ जाए, तो किसी के पास ना जाओ, अपने बहन से फोन करके या टेलीफोन पे या ऐसे ही कह दिया करो। आज तुम घंटों घंटों दूसरे की गैर लड़की से बात कर लेते हो, लेकिन महीना गुजर जाता है, साल गुजर जाता है, अपने बहन से तुम बात नहीं करते हो। आज अल्लाह ने सहूलत अता कर दी है, फोन निकालिए, नंबर लगाइए, 1 सेकंड में बात हो जाती है। लेकिन देखा यह जाता है कि आज हमारा नौजवान गैर लड़कियों से बात करने में मजा लेता है, बहनों से बात नहीं करता। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए बहनों की इज्जत को तार तार करने वालों, अगर कोई मुसीबत आ जाए, अगर कोई बला आ जाए, अगर कोई आफत आ जाए, बाबाओं के पास मत जाओ, अपने बहन से कह दिया करो, ए मेरी बहन मैं परेशानी में मुब्तला हूँ, ए मेरी बहन आफतों ने मुझे घेर लिया है, जरा मेरे लिए दुआ कर दे। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब रात के तन्हाई में, रात के सन्नाटे में तुम्हारी बहन मुसल्ला उठाती है, उठाने के बाद वजू करती है, मुसल्ला बिछा करके 2 रकात नमाज पढ़ती है, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, ए अल्लाह मेरे भाई की मुसीबत को दूर कर दे, मेरे भाई की परेशानी को दूर कर दे। मैं नहीं कहता, मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे बहन का हाथ नीचे बाद में आता है, अल्लाह तुम्हारे मुसीबतों को पहले दूर कर दिया करता है, तुम्हारी तकलीफ को पहले दूर कर दिया करता है। कहाँ तुमने समझा है बहन की अजमत को, कहाँ समझा है तुमने बहन की इज्जत को। ए लोगों, छोटी छोटी नेकियां करो, मुस्कुराया करो, मुस्कुरा के मिला करो, और कभी छोटी नेकी को छोटी मत समझो, और छोटे गुनाह को छोटा गुनाह न समझो। नबी इरशाद फरमाते हैं, एक फाहिशा औरत थी जो फहाशा थी, एक मरतबा वो कुएं के करीब से गुजरी। तवज्जो चाहता हूँ, 5 मिनट की गुफ्तगू। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि वो करीब से गुजरी तो देखा कि एक कुत्ता पड़ा हुआ है, प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है, उसकी जबान प्यास की शिद्दत से बाहर आ रही है। फाहिशा औरत ने क्या किया, अपना रुपट्टा निकाला, निकालने के बाद उसे 2 टुकड़े किया और फिर कुएं में डाल दिया, पानी निकालती जाती, निचोड़ती जाती, और फिर कुत्ते के मुंह में उसने पानी डाल दिया। अल्लाहू अकबर, मेरे मौला ने उसके गुनाहों को न देखा, ये नेकी इतनी पसंद आ गई, अल्लाह ने उसे बख्श भी दिया और जन्नत भी अता कर दिया। नबी इरशाद फरमाते हैं, एक आबिदा औरत थी जो नमाज भी पढ़ती थी, कुरान की तिलावत भी करती थी, वो इस तरह नेकियां करती कि मोहल्ले में उसे आबिदा के नाम से जाना जाता था। लेकिन एक मरतबा उसके घर बिल्ली आ गई और उसने पकड़ के बिल्ली को बांध दिया चारपाई में। बिल्ली रोती भी रही, चिल्लाती भी रही, लेकिन उसे रहम ना आया, वो मर गई बिल्ली। उसे कुछ खाने को नहीं दिया, पीने को नहीं दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह को ये उसकी हरकत इतनी नापसंद आई कि उसकी इबादतों को नहीं देखा, उसकी रियाजत को नहीं देखा, उसकी नमाज को नहीं देखा, अल्लाह ने उसे जहन्नम में डाल दिया। ए मेरे हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, आज तुम्हारे सांसें चल रही हैं, आज तुम खा पी रहे हो, आज दुनिया देख रहे हो, आज ही अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो और अल्लाह की बारगाह में कहो, ए मेरे मौला, आज तक हमने नमाजें नहीं पढ़ी, लेकिन आज के बाद नमाज पढ़ेंगे। ए अल्लाह, हम झूठ बोलते थे, लेकिन आज के बाद हम झूठ कभी नहीं बोलेंगे। ए हुजूर की महफिल में आने वालों, इसी का नाम जश्न ईद मिलादुन नबी है कि हुजूर की सीरत बयान किया जाए, हुजूर की सीरत आपके सामने पढ़ के सुनाया जाए। मैं नहीं कहता कि सारे लोग अमल करेंगे, लेकिन अगर हजरत सैयद मुमताज साहब किबला अगर करम कर देंगे, अगर एक लोग भी अमल कर लेंगे, तो मेरी तकरीर भी कामयाब हो जाएगी, हमारा आना भी कामयाब हो जाएगा, आपका बैठना भी कामयाब हो जाएगा।
जाएगा। ए लोगो, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करो। नबी इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबु मिन ज़ंबे कमल्ला ज़ंब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं है। और अल्लाह का कुरान कहता है वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए लोगो, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, फलाह पा जाओ। इमाम इश्क़ व मोहब्बत, अज़ीमुल मर्तबत, वक़ार इश्क़ व मोहब्बत, मियार सुन्नियत, आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी जब अपने कलम को उठाते हैं तो लिखते हैं या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद और गर्चे है बेहद कसूर, तुम हो अफ़ू व गफूर, बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दरूद, अपने खतावारों को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला, तुम पे करोड़ों दरूद। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।